अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, देखो अन्योन्य प्रेरण का मतलब है कि अगर हम एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके प्रभाव में दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाए। इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसके पीछे क्या पढ़े थे कि जिस कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे थे उसी के विपरीत दिशा में एक उसी कुंडली में धारा प्रेरित हो गई थी, इसलिए उसे स्वप्रेरण की घटना कहे। ठीक, अगर इसके चुंबकीय प्रभाव के क्षेत्र में अगर दूसरी कुंडली हम रखते हैं, ठीक, तो जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इसमें भी धारा प्रेरित होगी। तो जो स्वप्रेरण की घटना में जो विद्युत धारा इसी कुंडली में प्रेरित हुई थी विपरीत दिशा में, वही धारा अन्योन्य प्रेरण की कुंडली में दूसरी कुंडली में प्रेरित होगी, यानी अन्य कुंडली में प्रेरित होगी, इसलिए इसको अन्योन्य प्रेरण कर दिया गया। ठीक, देखो जब हम कुंजी के को दबाते हैं, जैसे इसमें मैं शून्य लगाया हूँ बीच में, तो यह कुंजी मतलब ये कनेक्ट है, ये क्या है, कनेक्ट है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कुछ नहीं बनाया हूँ, इसलिए यह बंद कुंजी है, मतलब खुली हुई है, यह खुली हुई मतलब डिस्कनेक्ट है, तो इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी। ठीक, तो जब पहली कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही कुंजी के को दबाते हैं, ये धारा नियंत्रक लगा है, एक नियंत्रित धारा इसमें प्रवाहित की जाती है, तो जैसे ही कुंजी के को दबाते हैं तो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वह पहले न्यूनतम मान से अधिकतम मान तक पहुंचती है। ठीक, पहले शून्य से लेकर अधिक मान तक पहुंचती है। ठीक, तो जब शून्य से लेकर अधिक मान तक वो पहुंचेगी इसमें धारा, तब तक इसमें धारा परिवर्तित हो रही है। जब इसमें धारा परिवर्तित होगी तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक, जब इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसी के सामने ये भी कुंडली रखी गई है, तो इसके भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बात समझ में आ रही है? जब इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण इस चुंबकीय प्रभाव में इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आगे की ओर गति करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले चैप्टर में, पिछले हेडिंग में भी। तो जब इसमें आगे की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, इसको प्रेरित धारा कहते हैं। इसमें कहीं से कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी इसमें धारा प्रवाहित होने लगी ना, यह प्रेरण के कारण धारा प्रवाहित हुई है, उसे प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक, और पहली कुंडली के चुंबकीय प्रभाव में दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हुई है। ठीक, और देखो जब हम कनेक्ट करते हैं तो जब निम्न से शीर्ष मान तक पहुंचेगी धारा, तभी इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और तभी इसमें धारा प्रवाहित होगी, और जब शीर्ष मान तक पहुंच जाएगा तो फिर इसके बाद वही धारा बनी रहेगी, यानी कि जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही थी वही धारा प्रवाहित होती रहेगी, और जो इसका चुंबक एकाएक जो बना है, इसमें जो चुंबक बना है वह बना ही रह जाएगा, यानी स्थिर चुंबक हो जाएगा। तो जब इसका स्थिर चुंबक हो जाएगा तो ये भी चुंबक स्थिर हो जाएगा, न फिर बढ़ेगा चुंबकीय बल रेखाएं और नहीं घटेगा, क्योंकि जो धारा इसमें स्थिर हो गई। तो जब इसके फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें धारा प्रवाहित होते हुए भी इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, फिर ये जो क्या है धारा मापी, ये फिर शून्य पे आ जाएगी। यानी जब तुम कुंजी के को कनेक्ट करते हो तो इसमें धारा एक बार प्रवाहित होगी। ठीक, और प्रवाहित होने के पश्चात अभी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, एक बार धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित होने के पश्चात पुनः वापस शून्य पे आ जाएगी, फिर इसमें धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। क्यों? इसका जो विद्युत चुंबक था, जो स्थिर चुंबक था, वह चुंबक
अब स्थिर हो गया है, मतलब परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें धारा प्रेरित नहीं होगी, इसलिए वह शून्य पे होगी। अब देखो, जैसे ही इस कुंजी को डिस्कनेक्ट करते हैं, मतलब इसमें धारा प्रवाहित करना बंद कर दें, तो इसमें का चुंबक एकाएक बिगड़ जाएगा, यानी इसकी सभी चुंबकीय बल रेखाएं समाप्त होंगी। तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं थी वो भी तो खत्म होंगी ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं पहले अधिक थी और फिर शून्य होंगी, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तब भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसमें एक धारा फिर प्रेरित हो जाएगी। ठीक, पहले जो धारा प्रवाहित हुई थी ऐसे, उसके विपरीत दिशा में अब धारा प्रेरित हो जाएगी। जब इसका चुंबक, जब इस कुंडली को, जब कुंजी के को बंद करते हैं, मतलब डिस्कनेक्ट करते हैं, और इसमें धारा का प्रवाह होना बंद हो जाए, तो इसका चुंबक बिगड़ेगा, तो इसमें की फ्लक्स रेखाएं घटेंगी। पहले स्थिर थी तब तक तो शून्य था ही, और जब फ्लक्स रेखाएं घटेंगी तो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से इसमें धारा प्रेरित हो जाएगी। जैसे मान लो कि चुंबक का यन सिरा हम दूर ले जाते थे तो फ्लक्स रेखाएं घट रही थी, तो धारा विपरीत दिशा में प्रेरित हो जा रही थी ना फैराडे के प्रयोग में। जी सर। उसी तरह से इसमें भी है। बात समझ में आई? यह अन्योन्य प्रेरण की घटना है, वहां भी था यही बात। ठीक है, लेकिन एक ही कुंडली में होता था। देखो, एक वैज्ञानिक है फोको, ठीक, फोको नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, फोको नाम सुन करके हंसी आ रही है। फोको ने बताया था कि यदि किसी लोहे के टुकड़े को या किसी चुंबकित पदार्थ जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख देते हैं, तो अगर फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो उस टुकड़े में एक धारा प्रेरित हो जाती है। उस टुकड़े में क्या हो जाती है? एक धारा प्रेरित हो जाती है, और वो जो उसमें प्रेरित होने वाली जो धारा है वो जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है, इसलिए उन धाराओं को भंवर धाराएं कहा गया। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, कैसे आखिर ये भंवर धारा उत्पन्न होगी, यही तो बात है ना। जैसे मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं तल पर लंबवत अंदर की ओर हैं, इस तल पर लंबवत अंदर की ओर हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक, तो जब चुंबकीय बल रेखाएं तल पर लंबवत अंदर की ओर हैं और इसमें मैं एक प्लेट रख दिया हूं, ये क्या है? एक प्लेट रख दिया गया है, और इस प्लेट पर चुंबकीय बल रेखाएं जब अंदर की ओर जा रही हैं तो हमारे सामने जो हिस्सा ये पड़ रहा है, जैसे मान लो कि ये प्लेट है, चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर जा रही हैं, तो इधर से प्रवेश कर रही हैं, तो ये हिस्सा यस ध्रुव हुआ कि नहीं, और जिधर से निकल रही हैं वो हिस्सा यन ध्रुव हो गया। तो उस हिसाब से अगर हम यस बनाते हैं, सामने वाले हिस्से को अगर हम यस बनाते हैं, तो इस नियम के अनुसार इसमें धारा इधर की दिशा में प्रेरित होगी। ठीक, तो इसमें ऐसे धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो इसमें जो है सभी, जितना भी ये पूरा कंडक्टर है, जितना भी चालक है, पूरे चालक में ऐसे चक्करदार धाराएं प्रवाहित होती है, पूरे चालक में, और ये चक्करदार धाराएं हैं, इसलिए इन धाराओं का इसी चालक में हानि होगी। बात समझ में आई? इसी चालक में इन धाराओं की जो हानि होगी तो वह ऊष्मा के रूप में खर्च होती है। ठीक, बात समझ में आई? तो इसी ऊष्मीय प्रभाव को कम करने के लिए हम इसे टुकड़ा नहीं रखते हैं, पतली पतली प्लेटों के रूप में इसे हम बांट देते हैं, जिससे जो भंवर धाराएं जो उत्पन्न होने वाली है वो कम हो जाए, उनकी जो हानियां हैं वो अलग अलग बहुत कम हो, जिससे कि जो भंवर धाराओं में विद्युत की हानि होती है वो विद्युत की हानि कम हो जाए, जिससे कि टुकड़ा गर्म नहीं होगा। ट्रांसफार्मर में भी जो प्लेटें लगाई जाती हैं
वो पतली पतली नर्म लोहे की क्रोड की प्लेटें होती हैं, क्योंकि जो उसमें चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती हैं वे आसानी से उसी में समाप्त हो जाती हैं, और पतली पतली प्लेटें रहती हैं तो वो धाराएं निर्बल होती हैं। अगर वह एक गुटका या टुकड़ा रख दें उसके जगह पे तो वह गर्म होकर के बिल्कुल लाल हो जाएगा, रक्त तप्त लाल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसमें अधिक से अधिक चक्करदार भंवर धारा उत्पन्न होगी और सभी उसी में हानि होगी, सब उसी में नष्ट होगी ना, खर्च होगी तो उसकी हानि होगी, तो विद्युत की भी हानि होगी। ठीक, इसका प्रयोग जो है कि प्रेरण भट्ठी में भी किया जाता है। ठीक है, तो अर्थात भंवर धाराएं किसे कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी लोहे के टुकड़े या गुटके में जब फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उस टुकड़े में एक धारा प्रेरित हो जाती है जो जल में उत्पन्न भंवर के समान होती है, इसलिए इस वैद्युत धारा को भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, बस चलिए देखो इसमें क्या है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र बाहर से अंदर की ओर जा रही है, चुंबकीय बल रेखाएं, तो इसमें ऐसे धारा उत्पन्न हुई। फिर अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर अंदर से फिर बाहर की ओर आती हैं तो ये जो भंवर धाराएं हैं इसकी दिशा बदल जाती है। ठीक, ये जो धारा है इसकी दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी और ये बार बार परिवर्तित होती रहती है। जब चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित धारा का मान हमेशा उत्पन्न होता रहेगा और खत्म होता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा, खत्म होता रहेगा। ठीक है, एकाएक अगर यह विद्युत धारा उत्पन्न होती, अगर चुंबकीय फ्लक्स एकाएक इसमें प्रेरित होता और ये चुंबकीय फ्लक्स एकाएक बना रहता, लगातार बना रहता, तो इसमें धारा परिवर्तन नहीं होता। फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता तो धारा में परिवर्तन भी नहीं होता। धारा एक बार प्रेरित होती और उसी तरह से स्थिर रह जाती। बात समझ में आई? तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं एक बार अंदर जाती हैं, फिर बाहर जाती हैं, फिर अंदर जाती हैं, फिर बाहर जाती हैं, यानी फ्लक्स परिवर्तन हमेशा होता रहता है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा, जब तुम किसी प्रत्यावर्ती धारा से कोई चुंबक अगर उत्पन्न करते हो तो उसका चुंबकीय फ्लक्स हमेशा परिवर्तित होता रहता है। बात समझ में आ रही है?